तो कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल संकल्पनाएं क्या होती है, ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है और मोलर द्रव्यमान को ग्राम में कैसे बदला जाए। अगर किसी को हम लोग को ग्राम में मोल को ग्राम में बदलना है तो कैसे बदले, हम लोगों ने पहले बता दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उस वीडियो में बताया कि मोल को ग्राम में कैसे बदले, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा चीज है वो, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, बहुत प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मेरे को और कमेंट करते हो कि मेरे को सर आप और क्वेश्चंस करवाओ, तो मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा। और क्वेश्चंस का पहले आप लोग देख लो कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, आप मेरे को कमेंट करना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे मोल कॉन्सेप्ट निकाला कैसे जाए। मैंने बताया था कि एक मोल बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23 परमाणु या अणु होने चाहिए। किसी भी चीज के क्या होने चाहिए, अणु होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर अब आप जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता। अगर मैं बोल दूं कि किसी चीज को मैं 1000 ग्राम में लिया हूं, 1000 ग्राम में लिया हूं, तो मैं बोल नहीं सकता कि वो 1 किलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं किसी चीज को 1000 ग्राम में लिया हूं तो बोल सकता हूं कि 1 किलो होगा। तो उसी तरह से अगर मैं किसी चीज को इतना 6.02 गुना 10⁻23 लिया हूं, मान ली मैं समोसा लिया हूं कि समोसा कितना लिया हूं 6.02 गुना 10⁻23 समोसा मैं लिया हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, 1 मोल समोसा है, 1 मोल समोसा है। क्लियर है कि नहीं, बोल सकता हूं कि नहीं कि इतना समोसा मैं लिया हूं तो वो 1 मोल है। क्लियर है, कोई मुश्किल बात है नहीं। लेकिन अगर सवाल आता है कि किसी चीज को ग्राम में बदलने का, अब समोसा को ग्राम में थोड़ी बदलेगा भाई, है ना। तो अगर किसी चीज को मैंने बताया था हाइड्रोजन को कितने ग्राम ले, अब अभी आप कितने भी कंटेंट को देखते हुए आ रहे हो कि किसी भी चीज को मान ली मैं कार्बन ले लिया, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं तो 6.02 गुना 10⁻23 परमाणु उसके होंगे उसमें, है ना। क्या होंगे, अगर मैं 12 ग्राम क्या लेता हूं, कार्बन लेता हूं तो उसमें 6.02 गुना 10⁻23 परमाणु होंगे। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि 12 ग्राम में अगर हाइड्रोजन ले लूं तो इसमें परमाणु इतने परमाणु होंगे, नहीं होंगे। सब परमाणु के अलग अलग ग्राम के हिसाब से उसमें इतने परमाणु होते हैं। अगर मैं बोलूं H2O को कितने ग्राम ले, जो 6.2 गुना 10⁻23 के बराबर हो, परमाणु के बराबर होगा, ये कितने ग्राम हमको लेना चाहिए। तो H2O को हम लोग कितने ग्राम ले जिसमें इतने परमाणु होने चाहिए, मतलब हम लोग को H2O को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा जिसमें इतने परमाणु होंगे। तो H का कितना होता है, H2 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 16 प्लस 18 2 8, मतलब हम लोग को 18 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब इसमें कितने परमाणु होंगे 6.2 गुना 10⁻23। और ये भी बताया था जो ये नंबर होता है इसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्लियर है कि नहीं। अब आप सोचे होंगे कि मैं 18 ग्राम को कैसे निकाला, H2O को मैंने 18 ग्राम कैसे निकाला, ये आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अब जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है H2O, मैं आपको बता दिया कि H2O 18 ग्राम में एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु है करके, लेकिन वो तो मेरे को पता था कि 18 ग्राम लेंगे तो एवोगैड्रो की संख्या के बराबर है, लेकिन आपको थोड़ी पता है, आपको तो मैं बताऊंगा ना। तो मैंने देखो फर्स्ट क्लास आपको देखना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर फर्स्ट आपने नहीं देखा तो आप लोग ये क्वेश्चंस लोग को नहीं बनाओगे। तो पहले फर्स्ट क्लास मेरे चैनल में जाके तुरंत देखना, उसके बाद इस वीडियो में आना, ऐसे में आपको ना कुछ समझ नहीं आएगा, हवा में लगेगा सब चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मोल हम लोग को अगर निकालना है कि H2O 18 ग्राम लेने पर कैसे होता है करके, तो हम लोग देख सकते हैं। चलो पहले एक चीज का निकाल लेके हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम लोग 1 मोल निकाले, 1 मोल अगर ऑक्सीजन ले, आप लोग जानते हो 1 मोल बराबर होता है 6.2 गुना 10⁻23 परमाणु होने चाहिए। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? कितने परमाणु चाहिए? 6.2 गुना 10 की घात 23 होने चाहिए। आपको तो याद भी हो गया होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन को मैं अगर 1 मोल ले लूं, ऑक्सीजन को मैं अगर 1 मोल ले लूं, तो ऑक्सीजन का जो भार होता है, ऑक्सीजन का कितना भार होता है? ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16। तो 16 होता है कि भार नहीं होता? झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ ना। तो देखो 16 होता है वो अलग बात है, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होने चाहिए? 6.02 गुना 10 की घात 23 परमाणु ऑक्सीजन के होने चाहिए। हम लोग 1 मोल क्या लिए? ऑक्सीजन लिए। लेकिन अगर इसको हम लोग ग्राम में बदले तो देखो ऑक्सीजन का जो भार होता है, ऑक्सीजन का परमाणु परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ये होता है 16। कितना? 16 होता है। AMU आपको मैं AMU बताया था, AMU इसके बराबर होता है, जो ये जो AMU है 1.67 गुना 10 की घात 23 होता है। ये क्लियर है कि नहीं? ये एक वो है एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को यही मिलता है। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 AMU होते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु भार, अब 1 मोल परमाणु भार क्या होगा? तो आप लोग जानते हो 1 मोल में कितना होता है? 6.02 गुना 10 की घात 23 होता है। ये तो लिख दिया। 1 मोल का कितना होता है? इतना होता है। अब गुना में लिख दिए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 गुना 1.67 गुना 10 की घात -23 हो गया। कितना आसान था। अब हम लोग जब इस दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1, और 16 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन लेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 16 एकम 16 हो जाएगा। और हम लोग अगर 16 ग्राम H2O ले तो कितना? इसमें 6.2 गुना 10 की घात 23 परमाणु इसमें होंगे 16 ग्राम हाइड्रोजन में। कितना आसान था। अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपने देख लिया कि मैंने कैसे उसका मोलर द्रव्यमान निकाला, वही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला? पहले ये देखा कि मोल कितने, ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, कितने एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगा, और मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो एवोगैड्रो संख्या और भार को गुना किया तो जो आंसर आया वही 16 ग्राम था। हाँ नहीं, कितना आसान था। तो अब अगर हम लोग को क्वेश्चन को कर दे कि 4 ग्राम H2 में कितने H2 के परमाणु होंगे, मतलब उस टाइम क्या था, हम लोग किसी सूत्र को देख के, H2O सूत्र को देख के बता सकते थे कि इसमें अगर H2O हम लोग 1 मोल ले रहे हैं, मतलब उसमें 6.2 गुना 10 की घात 23 परमाणु होंगे। लेकिन हम लोग को अब इसका 18 ग्राम परमाणु में इतना होता है, मैं बता देता है। ये H2O का 18 ग्राम मोलर द्रव्यमान है, जिसमें इतने परमाणु होंगे। लेकिन अगर हम लोग को मोलर द्रव्यमान को दे दे, अगर हम लोग को ग्राम को दे दे और पूछे कि इसमें कितने परमाणु हैं, अब पूछे कि कितने परमाणु हैं, तो हम लोग कैसे बताएंगे भाई? ये तो एकदम मुश्किल हो गया ना। इसके लिए जो सूत्र है, ये सूत्र को आप लोग याद रखना जिंदगी भर। मोल का जो सूत्र होता है भार बटे अणुभार, ये है इसका सूत्र। आप लोग याद रखना, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो हम लोग को अब इतना इजी हो गया, मोल निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो भार क्या दे दिया अपने को? भार दे दिया 4। और हाइड्रोजन का जो भार अणुभार होता है, अणुभार क्या होता है हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब मोल होंगे 2 मोल होंगे। और इस वही परमाणु होंगे, H2 के कितने परमाणु होंगे? 2 मोल है, मतलब 2 से गुना कर देना। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 गुना 10 की घात 23 होते हैं। तो इसको 2 से गुना करने पर जो आंसर आएगा वही होगा परमाणु। H2 के परमाणु यही होंगे, मतलब इसमें 2 मोल क्या है? H2 है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार का है जो अगला क्वेश्चन था, उसी तरह ये। अब हम लोग को क्या दे दिया? 36 ग्राम H2O दे दिया है, जिसमें बोल रहा है कि जल के कितने मोल होंगे। हम लोग को ग्राम को दे दिया है, मोल नहीं दिया है, मोल निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोल का जो फॉर्मूला होता है
मोल का आप कभी भी हल करो ना, यहाँ हल लिख देना भाई, हल भूलना मत, कभी भी कुछ भी बनाओ तो हल लिखना जरूरी है। मोल का जो फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार लिख देना चुपचाप, ठीक है। अब आप लोग जानते हो एक मोल में कितने परमाणु होने चाहिए, एक मोल में 6.2 गुना 10⁻23 परमाणु होने चाहिए। आप इसको एकदम अपने दिमाग, अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रख लो अच्छा से याद, एक मोल में इतने परमाणु होने चाहिए। लेकिन ये बात हमको समझ आया है कि हम लोग को तो मोल दिया नहीं है, हम लोग को ग्राम दे दिया है, तो ग्राम से मोल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मैं बता दिया हूँ। जो आपको कितना दिया है भार दिया है आपको 36 मोल का, मोल निकाल रहे हैं ना हम लोग, हाँ आपको भार दे दिया है 36, लेकिन अणु भार आपको निकालना खुद से है। H कितना है 2 प्लस आप लोग जानते हो कि जो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16, तो 2 16 कितना होता है 18, तो 18 तो मोल बराबर 18 कम 18 18 दूनी 36, तो मोल कितना आया 2 मोल, मतलब 36 ग्राम H2O में जल के 2 मोल होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोलों की संख्या ज्ञात करो। उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग को भार दे देता था 36 ग्राम या 40 ग्राम ऐसे दे देता था, इस ग्राम से हम लोग को मोल निकालना था। अगर बोल दे कि अब आप इस अणु के हिसाब से निकालो कि आपको अणु दे दे, इसमें इतने सारे अणु कार्बन डाइऑक्साइड में हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में इतने सारे अणु हैं, तो आप मोल निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो बाबा, देखो कैसे निकालने में बता रहा हूँ, इसका भी फॉर्मूला है। आप लोग जितना भी फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका कोई ट्रिक तो होता नहीं, इसको आप लोग को याद करना होगा। पहला फॉर्मूला क्या बता था, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। आप क्या देखेंगे मोल, इसी में अणुओं की संख्या या अणु या परमाणु की संख्या, अणु या परमाणु की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या के बराबर, या फिर बोल सकते हो कि अणु की संख्या, यहां लिख देता हूं मैं, अणु की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या 6.202 गुना 10⁻23। अब कितना आसान हो जाएगा, ये बहुत आसान है क्वेश्चन आपके लिए। फिर तो देखो मोल लिख लो, आपको मोल आपको दे दिया है CO2 के अणु कितने दे दिया है, अणु दे दिया है आपको 3.01 गुना 10⁻23 दे दिया है, और इसके नीचे आपको एवोगैड्रो संख्या लिखने हैं 6.2 गुना 10⁻23। बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, कोई हार्ड क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूँ, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। देखो 6 कम 6 6 दूनी, ये तो पूरा कट जाएगा इधर नीचे का भी है ना, 6 कम 6 6 दूनी 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 मोल है ना, 1/2 मोल इसमें, 1/2 मोल इसमें है, ठीक है। कि इसमें परमाणु हैं, मतलब परमाणु हैं इसमें, 1/2 मोल परमाणु प्राप्त है, जो आधा है। देखो इससे आधा है कि नहीं है, इससे आधा शुरू से ही पता चल गया था, तो कितना इजी था। अब उसके आगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ अब उस टाइम हम लोग क्या देखे कि मोल, अब उसको मोलों की संख्या ज्ञात किए थे, उसमें अणु दे दिया था, अणु भी दे दिया था, अणु की संख्या देता था। इस बार अब क्या दिया है, उस टाइम मोल अब इस बार मोल दे दिया है और अणु की संख्या ज्ञात करना है। अरे उल्टा ही तो हो रहा है, अब उस टाइम क्या दे दिया था, मोल बटे अणु की संख्या, अणु की संख्या बटे या परमाणु की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। तो इस बार हम उस टाइम हम लोग को क्या दे दिया था, अणु की संख्या दे दिया था, और ये तो पहले से ही है तो मोल निकल जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब क्या कर दिया है कि अणुओं की संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है, अब मोल को हमको दे दिया है। तो कोई मुश्किल बात है क्या, एकदम इजी हो जाएगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है, देखते जाओ। यहीं पर 1 ही मिनट में बना रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, स्क्रीन पर देख सकते हो, सब ध्यान दो कि 1.5 मोल क्या है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग जानते हो। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है, हल करके लिख देते हैं, छोटा सा प्रश्न है। मोल का जो फॉर्मूला होता है, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, क्लियर है कि नहीं। तो जो अणु है, अणु तो अपने को दिया नहीं है, लेकिन मोल क्या दिया है, 1.5 मोल दे दिया है।
और अणु तो दिया नहीं है, तो अणु को ऊपर ही छोड़ दो, अणु की संख्या को ऊपर ही छोड़ दो। एवोगाद्रो संख्या आप लोग जानते हो 16.2 गुना 10 की घात 23 होता है। तो आप लोग बोल सकते हो इस संख्या को उस तरफ भेजो, तो अणु की संख्या बराबर 1.5 गुना 6.2 गुना 10 की घात 23। तो यही है आपका आंसर, 1.5 गुना 10 की घात 6.2 गुना 10 की घात 23। इसको अब जब गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा इसमें कितने सारे परमाणु या अणु हैं। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरा देखते हैं एकदम जल्दी से भाई, दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है एकदम जल्दी। अब आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो अच्छे से, तो इसको आप लोग बनाने की कोशिश करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग को 0.5 दे दिया है, ठीक है, मोल दे दिया है, क्या, हीलियम दे दिया है। अब हीलियम को तो कोई मुश्किल बात है नहीं, मोल दे दिया है, मोल कितना है 0.5 बराबर, और अणु तो दिया नहीं है, अणु की संख्या को ऊपर ही छोड़ देते हैं, और नीचे क्या है, एवोगाद्रो संख्या 6.2 गुना 10 की घात 23 है। अब इसको फिर उधर ही भेज देंगे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो अणु की संख्या बराबर 0.5 गुना 6.2 गुना 10 की घात 23। यही है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, 0.5 गुना 6.2 गुना 10 की घात 23। जब इसको गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको गुना कर सकते हो। और आपको गुना करने नहीं आता है, अगर आपको गुना करने नहीं आता है तो मैं इस गुना को भी अच्छा सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं, 2-3। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि 78 ग्राम CO2 में मोल अणुओं की संख्या तथा कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज्ञात करना है। पहला चीज तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है बहुत इजी बताना है, तो पहले चीज बता देते हैं आप लोग। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 12। कोई लॉजिक साइंस है नहीं, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 12 होता है, आपको कोई बताने में दिक्कत नहीं होगा। और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16। अगर लेकिन इसमें 2 ठो दिया है, तो 2 ठो के हिसाब से इसमें 32 होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग को तो 1 ठो पूछा है, तो हम सिर्फ 1 ही बताएंगे। तब अब ये जो क्वेश्चन इसको क्लियर करते हैं, तो हम लोग को हल बनाना है क्या कि 78 ग्राम CO2 में मोलों अणुओं की संख्या बताया था। मोल का क्या है, मोल अणुओं की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो मोल निकालने का आपको मैं शुरू में ही अभी तक जो बताते आ रहा हूँ कि मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, याद रखना आप लोग। और हम लोग को अब मोल तो दिया नहीं है, लेकिन भार तो दे दिया 78 ग्राम दे दिया भार। कोई बड़ा लॉजिक साइंस तो बताया नहीं जो कि लॉजिक रॉकेट साइंस है, कोई तो बड़ी बात नहीं। भार अपने को 78 ग्राम दे दिया CO2 का। लेकिन अब अपने को अणुभार निकालना है। अणुभार भी निकालना बहुत आसान है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ो, फिर इसमें क्या 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 ठो 16, मतलब 16 16 32 और 12 कितना होता है 44। ये सबको जोड़ोगे, इसका अणुभार निकल जाएगा। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग 16 16 32 किया और 44 कर दिए। तो 44 दूनी 48 में 78 में हो गया 2, मतलब इसका मोल आया है 2। क्लियर है कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि 78 ग्राम CO2 में 2 मोल अणुओं की संख्या है। अब अगर आप लोग इसको 6.2 गुना 10 की घात 23 के साथ गुना करोगे तो यही इसके अणुओं की संख्या होगा। बस क्लियर है कि नहीं? इतना आसान लगा नहीं? अब देखो, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करना है और लिख देना कि हाँ सर ये समझ आया, और मेरे को हाई लेवल का क्वेश्चंस कराओ तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। तो आप जरूर बोले, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना, तो मैं कॉन्सेप्ट ही समझाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चंस भी करा देता हूँ जिससे आपका हाथ फ्री हो जाए, क्वेश्चन से डर हट जाए करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस बनाने में मजा आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस बनाना आपको और सिखाऊंगा। तो इसी के साथ अब अगला लेक्चर 4 होगा जिसमें आपको आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में पता चलेगा। तो
इसी को यहीं पर रोकते हैं वीडियो को और अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।